हेलो एवरीवन। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे हम। तो डेटा साइंस की सीरीज़ में सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायमेंशनलिटी रिडक्शन की बारे में। हम समझेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी टेक्निक क्या है और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि ये फीचर सिलेक्शन और यूज़ करें और कब फीचर एक्सट्रैक्शन यूज़ करें। तो हम क्लियर समझेंगे। तो ठीक है, इसी अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यही टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हम ध्यान से और अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यही था डायमेंशनलिटी रिडक्शन के बारे में। तो अब मैं इसके स्लाइड ओपन करता हूँ, इसको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं डायमेंशनल रिडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम। वाई इट मैटर्स, वाई डायमेंशनल रिडक्शन इज मैटर्स। सबसे पहले सवाल, डायमेंशनल रिडक्शन जरूरी क्यों है। इसके मेन 3 रीज़न है, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और इनसाइट। तो ये परफॉर्मेंस दिख रख सकता है आपको, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और इनसाइट, है ना। तो जो भी आप ये लिखा हो आप पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो इसके अंदर का। अब मैं इसके अंदर का मतलब समझाता हूँ आपको, है ना। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, रिड्यूसेस ओवर 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 फिटिंग या रिड्यूसन ओवर फिटिंग, इसका मतलब क्या है। कम फीचर का कम फीचर का मतलब है लो वेरिएंस, जो तब बहुत हेल्पफुल होता है जब हमारे पास डेटा लिमिटेड हो। तो इसका मतलब ये है। और जनरलाइजेशन का मैं मतलब बताता हूँ, नॉइज़ हटाने से हमारा मॉडल अनसिन डेटा पर बेटर परफॉर्म करता है। दे सकते हो आप, इसका मतलब ये है। क्योंकि मैं चाहूँ तो रीड करके बता सकता हूँ, पर जो एक्सप्लेन करने में मज़ा है और मैं खाली रीड कर दूंगा फिर वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए वीडियो में आपको एक फुल एक्सप्लेनेशन और फुल समझाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ठीक है। तो कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन कॉस्ट जो कि ये लिखा हुआ है, रिड्यूसेस स्टोरेज जो कि अब लिखा हुआ आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये स्टोरेज स्पेस बचाता है और ट्रेनिंग स्पीड को फास्ट करता है। ठीक है। अब इसके अब देख सकते हो आप, कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी। तो ये हमें कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी से बचाता है और मॉडल को सिंप्लीफाई करता है ताकि उन्हें डिबग करना आसान हो। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इनसाइट देखते हैं। इनसाइट फाइनली ये विजुलाइजेशन में हेल्प करता है ताकि, सॉरी मैं आपको, हाँ हाँ, जो मैं देख रहा था स्लाइड में, इनसाइट सिंप्लीफाई मॉडल इजियर टू इंटरप्रेट, डिबग एंड एक्सप्लेन विजुलाइजेशन प्रेडिक्टेड इनटू 2D एंड 3D इनेबल एक्सप्रेशन। तो देखते हैं फाइनली ये विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है ताकि हम कॉम्प्लेक्स डेटा को 2D या 3D में प्रोजेक्ट करके एनालाइज कर सके। तो इसको इनसाइट इसलिए। तो हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड 3 पे। स्लाइड 3 हमारी है फीचर एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब पहले अप्रोच करते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो कि आप देख सकते हो, हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक ये एक ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है। या हम ओरिजिनल फीचर को कंबाइन करते हैं, नया फीचर क्रिएट करते हैं जो कम्पैक्ट होते हैं। समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है। हम बढ़ते हैं टेक्निक। टेक्निक अब हमें क्या कहना चाह रहा है। टेक्निक इसे कॉमन टेक्निक है। इसमें एक कॉमन टेक्निक है, जो कि इसमें एक कॉमन टेक्निक है जिससे आप समझ सकते हो। पीसीए पीसीए जो लीनियर प्रोजेक्शन, है ना, मैक्सिमाइजेशन वेरिएंस। ठीक है। पीसीए जो कंटिन्यूसली डेटा के लिए बेस्ट है। और ऑटो इनकोडर क्या है, जो न्यूरल नेटवर्क यूज़ करते हैं। और टीएसएनएमई और यूएमएपी जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, विजुअलेशन के लिए होता है ये। अब इसके हम प्रोज और कॉन्स देखते हैं। प्रोज ये प्रोज इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि डेटा के हिडन स्ट्रक्चर, लेटेंट स्ट्रक्चर को कैप्चर करता है और कम डायमेंशनल में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है। कौन सी इसके ये है कि वो इसका इसका जो डाउन साइड है, कि इंटरप्रेटिव लो होती है। जैसे मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट वन और इनका फिजिकल फिजिकल मीनिंग खो जाता है। समझ सकते हो आप। मैं इसका इंटरप्रेटिव लो होती है क्योंकि फीचर एब्स्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट वन और इनका फिजिकल मीनिंग खो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
हमारी ये स्लाइड 4, फीचर सिलेक्शन सबसेट। दूसरा अप्रोच ये है कि फीचर सिलेक्शन, जो कि अब मैं से आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तो इसका जो आप रीड कर सकते हो। इसका मतलब या हमें नए फीचर नहीं बनाते, बल्कि ओरिजिनल फीचर में से ही सबसे रिलेवेंट सबसेट चूज़ करते हैं। ठीक है। अब मेन फैमिली जो इसकी आती है, मेन फैमिली है, जैसे कि देखो इसमें 3 तरीके हैं: फिल्टर मेथड, रैपर मेथड, एम्बेडेड मेथड। तो पहले फिल्टर मेथड जो फास्ट होते हैं, जैसे कि कोरिलेशन, है ना। फिर दूसरा अपना मेथड है रैपर मेथड, जैसे आर एफ ई जो एक्यूरेट होते हैं पर स्लो। और एम्बेडेड मेथड जैसे LASSO, जहाँ सिलेक्शन ट्रेनिंग के दौरान होता है। ठीक है। अब मैं इसका प्रोज और कॉन्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्रोज और कॉन्स। प्रो इसका इसके इसके में बेनिफिट हाई इंटरप्रेटेबिलिटी, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा रियल वर्ल्ड वेरिएबल मैटर कर रहा है, जो डोमेन नॉलेज प्रिजर्व करता है। ठीक है। आप इसका अपन कॉन्स देखेंगे। रैपर मेथड, जो कि इसमें लिखा है रैपर मेथड कैन बी एक्सट्रीमली स्लो। तो ठीक है, इसका कौन, लेकिन सिंपल फिल्टर कभी कभी वेरिएबल के बीच के इंटरप्रेटेशन इफेक्ट को मिस कर देता है। ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो देख सकते हो आप एक्सट्रैक्शन वर्सेस सिलेक्शन। तो आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों बोल रहा हूँ, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, एक्सट्रैक्शन और सिलेक्शन। तो देख लो इनके आउटपुट जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक्सट्रैक्शन में हमें नए ट्रांसफर फीचर देता है, जबकि सिलेक्शन हमें ओरिजिनल फीचर को सबसेट देता है। इंटरप्रेटिव, ये आउटपुट में समझा है। इंटरप्रेटेबिलिटी, एक्सट्रैक्शन में इंटरप्रेटेबिलिटी लो एब्स्ट्रैक्ट होती है और पर सिलेक्शन में हाई होती है, क्योंकि वेरिएबल ओरिजिनल रहता है। समझ सकते हो आप? नहीं, इंटरप्रेटेबिलिटी एक्सट्रैक्शन में इंटरप्रेटेबिलिटी लो एब्स्ट्रैक्ट होती है और पर सिलेक्शन में हाई होती है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, और वेरिएबल ओरिजिनल रहते हैं। ठीक है। अब इंटरेक्शन इफेक्ट जो कि एक्सट्रैक्शन कॉम्बिनेशन को अच्छे से कैप्चर करता है, जबकि सिलेक्शन शायद मिस कर दे। ठीक है। यूज़ केसेस में आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कम्पैक्ट इनपुट चाहिए जैसे इमेजेस के लिए, तो एक्सट्रैक्शन यूज़ करेगा। अगर डोमेन इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है तो सिलेक्शन बेस्ट है। ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे में आप देख सकते हो प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। फाइनली डिसीजन कैसे ले, ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। इंटरप्रेटेबिलिटी चाहिए, सॉरी हाँ, नीड इंटरप्रेटेबिलिटी चाहिए, तो फीचर सिलेक्शन से स्टार्ट करें। पहले फिल्टर मेथड ट्राई करें, फिर एम्बेडेड मेथड जैसे LASSO। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर लिखा होगा। सेकेंड वाला हाई डायमेंशन, तो फीचर एक्सट्रैक्शन जैसे PCA या ऑटो इनकोडर प्रीफर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली कंप्रेस हो सके। अब तीसरा है कॉम्बाइन दैम, फिल्टर फिल्टर एक्सट्रैक्ट, इसका मैं आपको मतलब समझाऊँ कंबाइन। अब आप हाइब्रिड अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। पहले यूजलेस फीचर को रिमूव करें फिल्टर मेथड, और फिर बचे हुए डेटा पर पीछे रन करें। ठीक है। थैंक यू। बाकी तो ये इमेज सोर्सेस और ये सब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।